का मतलब क्या रहा? कोई मतलब नहीं। बाजार गए सामान लेने, सामान नहीं खरीदा, चले आए। रसोई घर में गए, चूल्हा जलाया, आटा साना सब कुछ किया, लेकिन न कुछ बनाया नहीं यार। न दाल पकाया, न सब्जी बनाई, न रोटी बनाई, और तैयारी सब आपने किया। आज मेरा अंधा कमाल में वही हो रहा है। उस महापाप की ओर हम आपको इसी वीडियो के जरिए हम बताना चाह रहे हैं कि महापाप से बचो। तो अंधा समाज है, हम बताएंगे ना, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, वो कोई नहीं बोलता, इसलिए मेरी बात जल्दी खोपड़ी में लोगों के समझ में नहीं आती है ना। लेकिन मैं जब तर्क करता हूँ कि हमें तर्क के द्वारा जवाब यहाँ की जरा सी लापरवाही से कितना जघन्य अपराध होता है, वो मैं आपको महापाप अभी चल के दिखा रहा हूँ। महापाप, और ये खास करके महिलाएं करती हैं, और पढ़ी लिखी महिलाएं तो और ज़्यादा करती हैं। अब ये क्योंकि दिसंबर का महीना है, भयंकर कोहरा चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये सारे फूल देखिए नीचे गिर रहे हैं, इधर आइए। सारे अच्छे खासे फूल अपने आप ही सब गिर रहे हैं, फिर धीरे धीरे पत्तियां गिरेंगी, फिर ये पेड़ लगेगा, सूख गया। अब से लेके जनवरी तक ये इसी पेड़ को हम फिर दिखाएंगे कि जनवरी में लगेगा ये पेड़ सूख चुका है, और आधा करीब करीब ऊपर सूख भी जाता है। तो आइए हम महापाप आपको दिखा। मैं आप गीतांजलि गार्डन का सीन देख रहे हैं, जो अपने हाथों से हमने ही लगाया है, और इससे मेरी ना कोई आमदनी है, ना मेरी कोई कमाई है। कमाई नहीं किया, नमक रोटी खाया, सस्ता मत्ता कपड़ा पहना, एक मजदूर की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या करो तब बाबा बनो, ऐसे बाबा नहीं बना जाता। लेकिन मेरा अंधा समाज क्या है, जो बाबा कुछ नहीं करता वो बाबा है, केवल कोरा भाषण देता है वो बाबा है, लेकिन जो करके दिखावे वो बाबा नहीं। ये महापाप आपको दिखा। मेरे पड़ोस में अक्सर वहाँ एक बाल्टी रखी है, तो गाय के लिए महिलाएं करती क्या है, एक झिल्ली ले लिया, देखिए आप। अब इसी में सेब का टुकड़ा भी है, अमरूद का टुकड़ा भी, अमरूद भी है, इसी के अंदर आलू सब्जी भी है, इसी में मूंग के अंकुरित दाने भी हैं। मूंग है, उर्द है, जो भी है, उर्द है। देख इसी में ये झिल्ली गांठ बांध के, देखिए आप। पहले तो झिल्ली के अंदर ये भयंकर झिल्ली भरा, ये उड़िया पुड़िया खाई जाती है। सोचिए आप, ये पढ़ी लिखी महिलाओं को हम बता रहे हैं, अरे हमारी बातों को मानेंगी तो उनको मौज करेंगी, बढ़िया शादी होगी, बढ़िया संतानें होंगी, बढ़िया संतानें राज करेंगी, बढ़िया बहू उनको मिलेगी। लेकिन जब पाप करोगी तो लौटा नालायक होगा, आदमी बीमार पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या विध्वंस हो जाए तुम्हारे यहाँ। क्यों? ये गौ माता के पेट में जाएगा। देखिए आप, झिल्ली के अंदर गांठ लगा दिया गया, ये झिल्ली, ये देखिए, ये कभी गलने वाली ये चीज़ें, ये गलती नहीं है। अब जो जानवर होते हैं, इधर देखा, ये जो जानवर होते हैं, इनको अगर खोला ना जाए तो जानवर, गाय हो, गधा हो, कुत्ता हो, क्या आपने इनको जनरेटर समझ रखा क्या कि डीजल डालो, हैंडल मारो, इंजन स्टार्ट है? देखिए गौ माता आ गई जाड़े में, अभी इसको अंदर करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, इसमें इधर देखो, इसमें गांठ लगाया, इसके अंदर डाला, और डालने के बाद ये गांठ लगा दिया। ये देखिए गांठ, और गांठ लगा कि खाने पीने की सामग्री में, और एक झिल्ली ऊपर से, और इसके अंदर ये भी, और इसके अंदर ये बाल भी, ये सर के बाल, खाने पीने की वस्तुओं में बाल, कांच, शीशा, जो भी है, इसके अंदर ये निकाला भी, हमने निकाला था। अब इसको भी गांठ मार दिया। अब इसको देखिए, गौ माता आती है, जानती क्या है वो, ऐसे मुंह में दाबा, गाय, जानवर, गाय जो है चबाती थोड़े है, वो मुंह में भरना और निकल जाना। एक लखनऊ में गाय का पोस्टमार्टम हुआ था, मर गई थी, उसके पेट से 3 तो चाकू निकले थे बड़े बड़े, 13 चम्मच निकले थे, जूते का नीचे का सोल निकला था, उसमें कीले लगे हुए थे, और आंतों में जख्म बना दिया था, आंतें, उसकी आंतों में घाव हो गया। तड़प तड़प के दर्द में गाय सालों तड़पी है और मर गई।
ये आंतों में गलती, ये आंतों में फंस जाएगी। ये टट्टी के रास्ते, गोबर के रास्ते नहीं जानवर निकाल पाएगा, उसी आंतों में इकट्ठा होगा। धीरे धीरे सूजन आवेगी, लीवर उनका भर वो हो जाएगा। वो गाय तड़प तड़प के मरती है। अरे तुमसे अच्छा कसाई है जो एक बार में थड़ अलग कर देता है। स्लॉटर हाउस में वो अच्छा है कि जानवर को एक मशीन आया, धड़ अलग हो गया, जबकि बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उससे बड़ा अपराध है ये महिलाएं जो मेरी करती हैं, पोटली बांध देती हैं, गांठ। अरे बाबा, कम से कम इसके अंदर ये डालने की क्या जरूरत? ये खाने पीने की वस्तु है, इधर दिखाओ, ये खाने पीने की वस्तु है, इसको एक जगह पर जाके कहीं किनारे डाल दो, और ये ली झिल्ली जितना है वो एक किनारे डाल दो, वो कूड़े में चला जाएगा है। लेकिन ये खाने की वस्तु अलग रख दो। कोई गाय है, गधा है, कोई है, कुत्ता है, जो उनको खाना होगा वो खा लेंगे, तो वो आपका पुण्य हो गया। और इसी को आपने झिल्ली में करके बाल और कांच और सुई और चूड़ी का टुकड़ा डाल के दे दिया, एक गाय मरेगी तड़प तड़प करके। आज इसकी कथा की टीवी पर जरूरत है। बड़े बड़े संतों को ये सीधे डायरेक्ट भगवान से मिलवाते हैं ना, बड़े बड़े महात्मा आएंगे, यंत्र बेच रहे हैं, हर जगह पैसा। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कमीनो, शर्म करो जरा सा। महात्मा हो गए, बिजनेस हो गया, हर जगह पैसा। प्रसूति गृह जहाँ बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में, वहाँ पैसा। अरे मर गया, चारों खाने चित्त पड़ा है, तहाँ वहाँ पैसा। जहाँ देखो वहीं पैसा है। संतरी से लेके मंत्री तक वहीं पैसा। पैसा लाओ, अदालत में जाओ, वकील के पास जाओ, थानेदार में जाओ, थाने में जाओ, तहसील में जाओ, कहीं जाओ, मर जाओ, पैसा लाओ। आज इसकी जरूरत है। मनुष्य को मनुष्य बनाओ महात्माओं। वेद पुराण भागवत की बात करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो पहले। क्यों? तुम्हारे अंदर मानव हृदय नहीं है। हमारे अंदर भगवान के है, भगवान की कृपा है, मानव हृदय हमको इतना दे दिया, तभी हमको गाय, गधा, कुत्ता, आदमी। एक 3 जुलाई की भी सीडी हमारे पास रखी है। आदमी का पैर सड़ गया था, मंदिर के पास में बैठा हुआ था पागल वो, जिसका अरुण सिंह इलाज करवाए थे। हमने पेपर में दिया, 3 पेपर में दिया था। कीड़े पड़े बड़े बड़े, और वो आदमी सड़क के किनारे बैठा पागल। वो पागल नहीं था, पागल हो गया था, इतना भयानक उसको तकलीफ रहा। सोचिए, उसकी कथा कहो, वो टीवी पर दिखाओ, वो नहीं दिखाएंगे। ना ना ना, 49 दिन का मैंने अनशन किया। क्या बाबा रामदेव को पता नहीं चला है? उसी का खामियाजा था जो उनको जनाने कपड़े पहनने पड़े। ये अवघड़ का श्राप है। भाई उन्होंने आवाहन किया, शंखनाद किया, तो हम उनके एक वीर सिपाही निकले। हमने कोई गुनाह तो नहीं किया। 49 दिन अनशन अकेले मैंने किया है, क्रमिक अनशन, जिसके ऐसे ऐसे फोटो हमारे पास रखे हुए हैं। अखबार वाले आते रहे, कहते हैं बाबा जी प्रमाण रखो, ये इंडिया का पहला अनशन है। 10-15 मिनट हजारों बंदरों को मैंने अनशन में बैठा दिया। उसका फोटो मेरे पास रखा हुआ है। हजारों बंदर अनशन में बैठे, दिखावे बाबा रामदेव हमको। अरे बाबा रामदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी बढ़िया दवाइयाँ दे रहे हैं। वो महंगी, अरे महंगी तो कहेंगे, हमका महंगी है तो क्या हुआ? हम बाबा रामदेव को बिल्कुल भगवान का अवतार ही मानते हैं। लेकिन बाबा रामदेव भी सोचें, एक आदमी उनके लिए, जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कर दिया, करोड़पति घर में कोठी बंगले में पैदा होके, जात के ब्राह्मण होकर के, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, सूअर की सेवा, पर्यावरण की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, मनुष्यों की, जो मनुष्य सड़ रहा है सड़क के किनारे, लाखों आदमी उसको देख रहा है, आ रहा है, जा रहा है। बड़े बड़े महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, नेता, अभिनेता, किसकी निगाह नहीं पड़ी उस पागल के ऊपर है? उनको नहीं दिखाई पड़ा। तो गीता मंदिर की बात करते हैं। अरे शर्म करो, मर जाओ जाके कहीं जहर खा करके। मनुष्यता, मानवता, मैं यही चिल्ला के कहता हूँ कि मानवता में ही देवता हैं मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। इंसानियत में ही आपको खुदा मिलेगा। आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, कुछ नहीं तुम्हारा काम करेगा। अरे ईश्वर तो एक है। खुदा कहो, मूली कहो, मूरी कहो, वाटर कहो, जल कहो, आप कहो, पानी कहो, मतलब एक हुआ। सारा धर्म यही कहता है कि एक है, सब एक है।
टीवी खोलिए, हजारों औरतें बैठी, हाँ 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 हाँ, चल रहा है भाषण, बढ़ रहा है ज्ञान। हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसे भी संत होते हैं अहिंसा की बात करते हैं, जैसे तरुण सागर, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। तरुण सागर जैन मुनि, वो एक बात करते हैं जीव मात्र की। भाई अगर हम इंसान कब है, मनुष्य कब है, हम प्राणी मात्र की पीड़ा को समझे। प्राणी मात्र की पीड़ा को गधा नहीं समझेगा, कुत्ता नहीं समझेगा, गाय नहीं समझेगी, जानवर नहीं समझेगा। इसीलिए लोग कहते हैं साहब आपने जानवर की सेवा क्यों चुनी? अरे जानवर की सेवा इसलिए चुनी है कि जानवर जो है गद्दार नहीं होता। आदमी कितना गद्दार है, जानवर के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। 2,000 बंदर हमको ठग लेते हैं, फोटो में देखिएगा 2,000 बंदर, उसके अंदर एक से खूंखार होते हैं। बाजार कोई काट दे, क्यों? वफादार है वो जानता है कि मेरा अन्नदाता है, मैं हफ्तों से भूखे रहता हूँ, यही आदमी हमको रोटी खाना लाके देता है। लेकिन इंसान, अरे हम अपने खानदान में मैंने देखा, अपने भाईचारा में देखा, मैंने भतीजों को देखा, भाइयों को देखा कि जिनके लिए हम कभी मैंने बुरा नहीं चाहा, कभी बुरा चाहा ही नहीं, न बुरा सोचा उनके लिए। उन सालों ने इस कदर हमें हमारा नुकसान पहुंचाया, इस कदर पहुंचाया है कि हम समझते हैं कि उनका, हमको इसी बात का दुख होता है कि कहीं उनका चिराग न गुल हो जाए आने वाले समय में। अरे न तो हमारे साथ भला करते, न हमारी मदद करते हैं। हम तो साधु आदमी, साधु लाइन में कर्मयोगी साधु मैंने बन के दिखाया है। लेकिन मेरा अंधा समाज, लंबी दाढ़ी, लंबी जटाएं हैं, 4 बजे संघ में, 4 बजे भोर में स्नान करके मैं संघ घूम रहा हूँ। उससे हम प्राणी मात्र की सेवा कहाँ कर पाएंगे? हजारों लाखों पेड़ है, कौन इनको देखता है? रात दिन रात 24 घंटा मेरा यही काम। जो कैमरा हमको पुरस्कार में मिल गया, मीडिया वालों ने कहा महाराज आप जो भी काम किया करें, नई बात किया करें, आप इसको बनाते रहिए। उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। जैसे वहाँ ऊंचाहार के जीवन निर्माण समिति जो है, गंगा गोकर्ण, कौन गंगा के नाम से वो समिति हैं, कौशल जी हैं ऊंचाहार के, और यहाँ के वो गोगना घाट के जितेंद्र द्विवेदी लोग, और उनके साथ में रतिपाल जी हैं, कौन मिश्रा जी हैं, अच्छे लोग जुटे हैं उनके साथ। उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाया, वो हमारे काम को कर रहे हैं। आज भी रामचंद्रपुर में वहाँ काम हो गया। हमने मोबाइल पे पूछा, हाँ साहब भोज हुआ? हाँ साहब हो गया। एक अकेला आदमी कितना काम करे भाई? यहाँ का तो मैं रोजाना भोज करता हूँ। प्रिंट मीडिया वालों ने हमारा साथ दिया, 49 दिन का अनशन हमने किया, और एक बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात के नहीं आई। क्यों? उनको रोका गया होगा पैसा दे करके कि बाबा को हाईलाइट मत करो। अरे सिगरेट को तुम छिपाओगे क्या? ये जो कैमरे के आगे मैं बोल रहा हूँ, 49 दिन का मेरा अनशन गंगा अनशन का एक रिकॉर्ड बन गया। प्रिंट मीडिया इतने अखबार रखे हुए हैं हमारे पास, उसको छिपा सकते हो क्या तुम? कब तक छिपाओगे? ये सीढ़ी कहाँ नहीं चलेगी। फिर भी कोई चाह नहीं है, पैसा लाओ। तो बाबा रामदेव से यही कहना है महाराज अब थोड़ा सा आंखें खोलिए। केवल मानव सेवा की बात करते हैं। मदर टेरेसा ने भी मानव सेवा की बात की थी, है? दूध पीते हैं गौ माता का, और केवल मानव सेवा तक आप सीमित हैं। तो मानव रहेगा, यह रहेगा, क्या रहेगा? मानव है तो मानव। रूस में देगा वो गीता के विरोध, वहाँ गया उनका विरोध, सत्य के विरोध चल रहा है। आए दिन सुनाई पड़ता है एक कोई बड़ा कमीना टाइप का आदमी था, वो राम थे ही नहीं। अच्छा, उनको तो अब क्या बताएं, इतने जूते पटक के मारना चाहिए। मंची भाषा बोलो। अरे मंची वाले पहले कर्म करो, समाज कहाँ जा रहा है? एक नमूना मैंने आपको दिखाया, मैं नमूना ही दिखाता हूँ। इस सीढ़ी देखने के बाद जितनी घर की महिलाएं हैं, मेरा हाथ जोड़ के उनसे, अरे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के वो शर्म करो। कभी आइंदा से गलती मत करिएगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। गौ माता तड़प के मरेंगी, गौ माता का कोई मैंने ठेका तो नहीं ले रखा है। इसलिए कभी खाने की वस्तु, हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, 2 बार आपको दरवाजे आना पड़ेगा।
या एक बार ही आइए, बर्तन में खाने के जो भी है, छिलका हो कुछ भी है, अलग डाल, कहीं भी डाल, और ये इल्ली छिल्ली कहीं भी डाल। तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं और हमारी ये आज की तारीख की दूसरी फाइल पूरी हो रही है। हम इसी तरह बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि पहले मानव बनो। मानव नहीं, अगर तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, ये सोचो यार, है कि तुम्हारे जरा सी लापरवाही से कोई तड़प तड़प के मरे। कांच का बोतल टूटता है, आप आदमी सड़क पर का नहीं फेंकता, पता नहीं किसका लग जाए, है? पहले मानवता की बात करो। उससे बड़ी न कोई पूजा है, न उससे बड़ी कोई कथा है, न उससे बड़ी कोई भागवत है। जब संकट आवे बंदर खिलाओ, कुत्ते को खिला के देखो, 1 महीने के अंदर कोई चमत्कार तुमको राहत मिल जाएगी। खुद का अनुभव है, खुद का तजुर्बा है। एक हमारा करीब का रिश्तेदार था, वो मौत के मुंह में चला गया, मौत के मुंह में चला गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया और तब हमने प्रण किया। हमने कहा अगर इसको कुछ हो गया, हम सारी तपस्या करना छोड़ देंगे, सारी सेवा मेरा आज की तारीख से बंद। हम तो बजरंगबली से भी भिड़ जाते हैं कि नहीं साहब, ये बर्दाश्त की बात होगी। मौत के मुंह से उसे निकाला गया, करीबी रिश्तेदार था हमारा। तो हम वाणी को विराम देते हैं, इसी तरह बोलते रहेंगे। सुनिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, मन में दया लाइए। दया धर्म, सबसे बड़ा धर्म दया कहा गया। बल्कि दया करने वाला युग नहीं रहा। हमने भतीजों पर दया किया था, तो भतीजों ने उसका वो भयानक जवाब दिया कि हमें लूटा भी और हमें इतना मानसिक तनाव पैदा कर दिया कि हम मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन हमारे कर्म ऐसे थे कि जब हम दूसरों को बचा सकते हैं। 100 साल के पहले जिस आदमी को मरना हो हमारे पास आवे, हमारे शरण में आवे, हम 100 साल के अंदर उसको नहीं मरने देंगे। गारंटी ले लेंगे, अगर 100 साल के पहले मर गए, मेरे घर को आग लगा देना, ठोक देना हमारे घर को, हमारे नाम पर कुत्ते पाल लेना। कर्मयोग में वो ताकत होती है। 40 साल हो गए भोजन छोड़े हुए हमको, हमारे लिए सामान्य बात है। लोग दादी मानते हैं आप खाते क्या? अरे हमने कहा जो खाना चाहिए वो मैं खाता हूँ। मैं बंदरों के बीच में रहता हूँ, बंदर क्या खाता है? बंदर के पास न तवा है, न चिमटा है, न गैस का चूल्हा है, न राशन कार्ड है, कुछ तो नहीं उसके पास, वो कैसे जिंदा है? और बंदर की मशीन, हमारी आपकी मशीन एक जैसी। हम तो फिर भी इतना ओढ़ के बैठे हैं, बंदर के पास ये भी तो नहीं है। हम तो दिसंबर के अभी पानी बरसेगा जनवरी में, वो भयानक जाड़ा, हवा चलेगी, पानी बरसेगा रात में, उसमें बंदर भीगता है पेड़ पर, ऐसे ऐसे रोए को झुटिक के पानी को बाहर करता है, फिर भी जिंदा रहता है। हम आप रजाई के भीतर मर जाते हैं। लानत है हमारी आपकी इसी जिंदगी से कि जानवर हमसे आपसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। हमारी बातें जो है जैसे कौवे बोल कौवे बचन, ये भी एक कौवा बचन है। कौवा बचन पियोगे, सुनोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है नहीं, उनके आराम है, उतना पत्ता बैठे के लिए बहुत गुलगुल है, बहुत ऊपर से छाया भी है। आज 22 दिसंबर 2011 है। एक काला कुत्ता आया है जिसको अंजलि ने दूध दिया है, भी WT दिया है। और ऐसे कुत्ते की सेवा करना, इसमें ये चमत्कार से भरा हुआ है। लेकिन ये चमत्कार अंधे अज्ञानी नहीं इसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। एक कितना चमत्कार है इसके अंदर। अभी धीरे धीरे देखो, दूध भी नहीं, तकलीफ़ बहुत है इसका अंदर से। हैं? अब खाएं ना खाएं, क्या फ़ायदा, परेशानी हुई। नहीं, मलाई में लगा के खिला देती हैं। अच्छा, हाँ मलाई में लगा दो। हाँ, तो कोनो होए तो वही टाइप से दे उनका से। तो आज 22 दिसंबर 2011 है। अब ये सीन जो है देखने योग्य है कि इसका पैर जो है बिल्कुल बुरी तरह से आगे वाला भयंकर घाव है, भयंकर, थोड़ा घाव नहीं है। और उसी तकलीफ़ की वजह से ये नहीं खा पा रहा है। दूध भी दिया गया है, ज़रा सा इसने पिया है। क्या है, उसी वही सीजन में किसी कुत्ते ने इनको भंभोर लिया है बिल्कुल। ये देखिए कितना बड़ा घाव है इसके, देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कुत्ते की सेवा करना। अब इसको दवा देने के लिए अंजलि जो है गीता से बात कर रही है मोबाइल से। गीता के यहाँ से दवा आवेगा, इसको मलाई वलाई में लगा करके रखा जाएगा, ये खाएगा। ऐसे काल भैरव की सेवा कर देना। मौत के मुंह से आदमी को खींचना। अगर आपका आदमी है, बेटा है, पति है,
कोई भी हो तो मौत के मुंह से आप उसको खींच सकते हैं। ये आज कई दिन के बाद दिखाई पड़ा है। ये इत्तेफाक से सब काले ही कुत्ते आते हैं। इसके पहले आया तो उसकी काफ़ी लंबे समय तक सेवा किया, जिसको दैनिक जागरण के रेजारिया साहब ने भी देखा। और मैंने पूछा कि काल भैरव की इससे बड़ी कोई पूजा है सर? तो उन्होंने कहा नहीं, जिससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा यही काल भैरव की खतरनाक पूजा, जो लोग कहते हैं कि काल भैरव की खतरनाक पूजा होती है, यही खतरनाक पूजा है कि पागलपन की स्थिति में होते हैं ये सब। तो अब ये भयंकर तकलीफ़ है। अब ये सो रहा है। अब इनको यहाँ पर अगर इनके ऊपर हम जरा मोबिल डलवे तो ये उठ के भाग जाई हैं। हाँ, नहीं, मोबिल से बड़े राहत मिले थे घाव में, लेकिन ये उठ के भाग जाई हैं। इसलिए इनका डबल रोटी भी रखा हुआ है, दूध भी रखा हुआ है। यही मेरा अंधे समाज से कहना है कि यही काल भैरव की पूजा। ये डबल रोटी दूध देख रहे हैं, जब महीनों का भूखा लावारिस कुत्ता, दूध डबल रोटी, अरे सूखी रोटी देते हैं हम लोग तो ही खा जाता है। भयानक तकलीफ में है। घाव भी इसका बड़ा भयानक घाव है। देखिए हड्डी तक दिख रही, कितना मांस निकल चुका है इसके। देख रहे हैं आप, ये देखिए हाँ, पैर की कंडीशन, ये देखिए घाव, ये घाव, हड्डी बिल्कुल मांस निकल गया है एकदम। कहाँ तक इस चाट के ठीक करेगा? लेकिन यह है कि कीड़े नहीं पड़ने पाएंगे, शायद धीरे धीरे जख्म भरे इसका। खाना पीना इसको मिलता रहेगा। हाँ हाँ, दवाई खिला दो तो हाई का आराम मिल जाएगा। कहते बुखार की वजह नालजीन टाइप कोई दवा ले आप पूछ के, और सब एंटीबायोटिक ला दो तो उससे तुरंत घाव भी सूख। अब अंदर मुश्किल है कि जहाँ अंदर इनका हम लोग बंद रखी थे रहे, वहाँ तो गैया बांधी जा रही है, गाय है। कबाड़ सब भरा है, कहूँ इनका डाल दो, कबाड़ में बैठ जाइए बगल वाले कमरा में। इनका बड़ा इतना बड़ा हाल देखा नहीं, तो दरवाजा कहाँ है? यहाँ आंगन में पूरे घर में घूमिए। घूमिए का कहूँ जगह मिल जाएगा उसका बैठी घूमने का। तो दिखाओ इनका, कोई चीज़ दिखा के ले जाओ अंदर। और का बताइए, जहाँ भी बैठे हैं अपन देखो, यानी हड्डी दिख रही है। गाय कस के भंभोरा गाय है ना, तो मांस इनके पूरा मांस कुत्ता जब करत है, मांस निकाल लिए। अब वही में रहे, जब कुत्ते हीट पर रहे तभी वही में रहे शामिल, पूरी तरह से काटी से। तो पूरी में हड्डी दिख रहा है। अब कैसे गोश्त भरी है? तो कहो अगर दूसरा जानवर होते कीड़े पड़ जाती। हाँ हाँ, अपन अपने ही खाल कर रहा है, वैसा वो दिक्कत कर नहीं। जायसवाल की यहाँ लीन करो, बड़े रियायत में दे दे। उधर है यही इनके कैनाल रोड पर, चौराहे पर देखो, हम ला दे थे भी जाके। अब हाँ, तो अभी इनको जो है उनसे डॉक्टर से पूछना पड़ी कुछ इनके लिए। नहीं, इनके कहीं दवा दुकान है, बता दो। हाँ, एक एंटीबायोटिक दे दो और घाव है तो सूखे की दवा दे दे। बुखार में नालजीन टाइप की, बुखार टाइप का हाथ ना शरीर में। हाँ, मलहम लगा तो कुछ हो ही ना। नहीं, मलहम नहीं, सबसे बड़ा मलहम इनकी जीभ है। देखो धीरे धीरे गोश्त भरे तो भरे, भर तो जाएगी यही धीरे धीरे कंट्रोल चाट के। सूख गवा है काफी, इनके देखो का दूध पी रही। हाँ, आई है, अब इतने बड़ी हो गई हैं। कैंटीन रहा नहीं दोस्त ना। अब इनके अगर बांधा जाए तो आधा किलो दूध है इनके, कोई घोसी से निकाले तो आधा किलो दूध दे देंगे। कैंटीन हम लोग गए तो घूमो तो नहीं, वो दूसरी बच्चियाँ है। हाँ, चलो ठीक, चलो। ये देखो इके दूध दे रहा था, अच्छा खासा दूध पिया हुआ करे। चलें अब जा रहे हैं, बंदर की तैयारी हो चुकी है, शाम का समय है, 4 बज रहे हैं। बंदर खिला दे जा करके। लगातार काम, ये हौदा था
आज सुबह आई है, रात की बिजली गए दोपहर में, ये हौदा वगैरह सब पूरा पानी से भर दिया है। तो बंदर के लिए तैयारी हो, उधर वो कुत्ता बैठा, उधर अभी और सब जानवर आएंगे, उनकी देखभाल करना है। भूसा भी इनको जो दिया है रामपाल सिंह जी ने, भूसा बढ़िया अलग अलग बोरियों में भेज दिया था। सचमुच में वो राजा आदमी है, बहुत धर्मात्मा है, सच्चा सही धर्म यही है। लावारिस गाय की सेवा कीजिए जिसका कोई न हो, लावारिस कुत्ते की सेवा करें जिसका कोई न हो, वही सेवा है। भयानक तकलीफ़ है यहीं आकर के। और देखो कहीं न कहीं से अंतोगत्वा जब हालत सीरियस होत है तो जानवर देखो हियाँ आवत, पता नहीं इनका कैसे, इनका को बतावत। हाँ, इनका ना ही अब न करी है ना, अब तो यहाँ यही मोहल्ले में रहा थे, यहाँ आए कि यहीं बाहरी है। ठीक है, रख रहे हैं। एक फाइल पूरी हुई 22 दिसंबर 2022 है आज, 22 दिसंबर 2011 की एक फाइल पूरी हुई। पेड़ा रहा एक। अच्छा ठीक, अब ये मतलब एक टिकिया बनी है ये ना। हाँ, पहले एक देख लो, अगर वो खा लिए, ये एंटीबायोटिक दवा है। वही 22 दिसंबर की दूसरी फाइल शुरू हो रही। अभी एंटीबायोटिक दवा हम लाए हैं, अंजलि ने पैसे दिए हैं। अब ये कुत्ते को खिलाने जा रही एंटीबायोटिक दवा, ये शायद खा ले, रख दो। देखो शायद खा लिए तो एक दर्द के लिए है, बुखार के लिए, और एक जो है घाव सूखे के लिए है। खा रहा है, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। एक तो ऐसा मर घुल्ला रहा और ऊपर से इतना भयंकर जख्म। अब ये है कि थोड़ी देर यहाँ अगल बगल यहाँ बाहर रहो, ये कोई तरह से दवा ही खा लिए जानो। देखिए भाई, पेड़ा का मात्रा ज़्यादा रहा। अच्छा देखो, एक पेड़ा हमारे हुआ अलमारी पर मैं रखा हुई, थोड़ा सूखा हुई का गीला कर ली हूँ और बाउंडर से लाए रही तो हाँ, वो सामने रख दो, धीरे धीरे खा ले हैं। मीठी चीज़, एक तो पेट में इनके कीड़े भी हैं, ये हमारे मरघुल्ला है ये। अब ये दवा से थोड़ी राहत इनका मिल जाए काफ़ी, बुखार उखार भी ना आ पाई। अंदर देखो, और रैक पर अंदर जहाँ ब्यूटी पार्लर में पहले वो नहीं भगवान रखे जाते रहे, उनमें रखा है, वही का कूट लो, मिला कोने में है। आधे लीन है, आधा या पौन ले लो, मतलब इस्तेमाल इन्हीं के देना है, दौड़ा करके दो। इसी तरह का कहाँ बंदर खिलाने के लिए कब से हम तैयार रहे, ये करना वो करना। अभी दवा भात खिलाने गए, फिर गाय को अंदर, फिर इनको बांधो, फिर वहाँ करो, फिर यहाँ करो, करते करते अंतोगत्वा शाम हो ही गया। लौटने में अंधेरा हो जाएगा। फिर लैपटॉप लेके जाना है अंसारी जी के यहाँ पर, उसमें वो 450 का वो डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, एंटीवायरस वाला। शाम को 6 बजे बुलाए हैं, अंधेरा हो जाएगा। इस जाड़े पाले में जाना है, रात में 9 बजे लौटेंगे। बैठे एक परेशानी लोगों ने पैदा कर दिया। अंसारी हैं बेचारे, इसमें ख्याल रख रहे हैं, कम से कम लैपटॉप हमारे काम आ रहा है। अब उसी जो दूसरी दवा है वो पेड़े में कूट करके उसको मिला करके लेके आवेंगी, और दूसरा आदमी हो तो भागे कि पागल है, तो पागल इसी इसकी शक्ल भी बनी है। लेकिन जब तकलीफ में जानवर होता है तो भैया सेवा करने के लिए जान पर तो खेलना ही पड़ेगा। हटो तुम, हट चलो यहाँ से, नहीं तुम्हें का देखो भगाए। हटो 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 हटो। हाँ आ गए थे। अभी इसको वो भगा देता, दूध डबल रोटी सब कुछ ये खा जाता है, जो बाहरी कुत्ता है अभी जिसको मैंने भगाया। हड्डी दिख रही, इतना मांस निकल चुका है, सोचिए
कैसे इसकी घाव सूखेगा, इसका किस तरह गोश्त बनेगा, कैसे ये कवर होगा, बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसों की मौत नहीं है साले, कहीं पैर काटेंगे, कहीं कुछ काटेंगे, ऐसी जगह काट लें, गला काट लें कि कुत्ता मर जाए उसी समय। ये बाहरी कुत्ता है, देखो ये कितना बड़ा घाव है। कोनो बाहरी कुत्ता काट ली है, देखो हड्डी दिख रही सफ़ेद सफ़ेद। अभी क्या दूध डबल लोटी दीन का है। दवाई लावा है वहाँ अभी कैनाल रोड से जाके जायसवाल के यहाँ से दवाई बुखार के और दर्द के सब। हमारी बिटिया इनका भी दवा एक दवा दे दी है, तो दूसरी दवा ला के इनका दे रही। बाहरी कुत्ता है, हम लोग नहीं जानी कहाँ के है। इसमें का लियो साबुन, ये साबुन कहाँ लावे गए रहो? वही अपने पापा की दुकान। अच्छा, ये का लिया, कौन तख्ती है ऐसे है? अरे ऐसे अच्छा, बहुत बड़ा घाव होगा ना। बहुत बड़ा घाव। बिटिया आ जाए तो फिर इनका दवा मिल जाए। तो हमका तुम कैसे पहचान गए? तो तुम ही लोग गए रहो जब कहे बाबा नमस्ते। हाँ। तो हमका कैसे पहचाना था? कहाँ हमका देखे? अरे उधर बहुत जात वात में झोला लेके साइकिल से। हाँ हाँ, उधरी झोला लेके। साइकिल से। हाँ हाँ हाँ। हाँ इसीलिए। तो तुम लोग यहाँ कहाँ रहा था? यहाँ हम लोग के घर है, डिग्री कॉलेज गेट के सामने जो है। वहाँ हम लोग गए ना अपने पापा की दुकान। दुकान कहाँ है पापा की? दीवानी कचहरी है। हाँ हाँ। वहीं वहीं। अच्छा, काहे की दुकान? नगवा गंगूठी। अच्छा, तो हुआ से आ रहे हो? और डिग्री कॉलेज चौराहे पर रहा था तुम लोग? डिग्री कॉलेज गेट के सामने हुआ रहा था? हाँ। पेट्रोल टंकी है। हाँ हाँ उसके हाँ। बगल में। अच्छा अच्छा। सूखे है ना पेड़ा। हाँ, तो पानी मिला लिए कि रहे? अरे फिर खा ले हैं, तुम रख दो इसके आगे। हाँ, ये के आगे रखो, खाइए, आगे रख दो। हाँ, ऐसे रखो दोनों। हाँ, वही आगे मुँह के लगे। ये हाँ, खा रहा है ना। अंदर ले चला जाएगा, अंदर जाइबे ना करेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा इनका ऐसा न पकड़ लीन हो, नहीं पकड़म ना। भले हैं हाथ ही मुसीबत पैदा हो जाए। अब सफ़ेद कुत्ता आवर है भी भगावा, देखो अब वो लसे हैं वहाँ खड़े हैं। नहीं तो गई ना। तो इनका जो है जौन ये खाए नहीं, इनका माल पानी उठा के अंदर रख दो। अच्छा, अंदर बुलावा जाएगा, चले जाए तो जाए ना, वैसे हम करेगा ना। हाँ? बुलाए जाए ना। देखो ये पहले दवा खा लिए, देखो बुला के जाए तो जाए अंदर, फाटक खोल के बैठ जाए, कहीं अंदर बैठ जाए, अंदर देखा जाए। कौन कमरा चाहिए। हाँ। कहाँ रहा तुम लोग? हम लोग डिग्री कॉलेज चौराहे पर रहा थी। दोनों हमका देखे, नमस्ते के हम कहा तुम लोग कहाँ रहा थे? कैसे नहीं कैसे ऐसे जात रहे इधर, तो इनके पापा के नगू की दुकान है। अच्छा, तो खाली नगे की दुकान है पापा की और भी? ताबीज आबीज की। अच्छा अच्छा। सड़क की बेचत नहीं ना। हाँ हाँ। कहाँ पर रखा दुकान? तिलक भवन का दूसरा गेट है जो अच्छा। जहाँ नीम का पेड़ है। हाँ हाँ स्टेशन के लगे। हाँ। तुम्हारी वीडियो आएगा अब, इनमें तुम्हारा फोटो आएगा। देखियो फोटो, इनमें देखिए बन रहा है। शक्ल नहीं मिल रही उसकी। हाँ हैं? हाँ, देखो कुछ जैसे ये है, देखो तुम इनके फोटो देखो भाई के, ये देखो, है ना। हाँ, अब तुम इनके फोटो देख ले। और ये देखो, ये दोनों जने भाई भाई हो। हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, दोस्त यानी दोस्त हैं। तो इनका नाम अगर कुछ रख दिया जाए तो? इनका नाम है रोहित। रोहित। हाँ। और अगर बाकी बिहारी कहा जाए तो? बाकी बिहारी नाम कहीं का है जाना? कृष्ण जी का कारनाम आके बिहारी, हम तो कृष्ण भगवान बन गए। ये तो बाकी बिहारी हो गए। कौन क्लास में पढ़ा रहे हो? 3 तुम? 5। अब देखो इनके दूध उठा के लेके चलो, शायद आहो करके बुलाओ। हाँ, ए कहीं तुम हूँ अपन लेकर झिल्ली दिखाओ, कहो आ करके बुलाओ। आ चले आओ। आ हटो हटो लड़के, आ नहीं आ रहा है।
हाँ 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 पेड़ा दिखा के बुलाई, हाँ पेड़ा दिखा के बुलाई शायद आप हाँ 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 पेड़ा के शौकीन है। हाँ। ए लड़के तुम ये उठा लो, एक दूध और डबल रोटी उठा के अंदर ले आओ। हाँ हाँ वही का उठा लो। हाँ ए हियाँ हियाँ अंदर हियाँ रख देवे, अंदर कर देवे ना तो ये का खाना पीना भी मिल जाए, ये के इलाजो हो जाए। नहीं है बाहरी कुत्ता का भगा दे हैं तो और बेचारा चौथी सड़ के मरी फिर। देखो वाह वाह है का हटा सारी, हटा 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 हटा। हाँ ये हटा चल। देखो हम यहीं से भागत कहाँ, हम इनका खाना भी दे थे, इनका हम भगाई दिए, बदमाशी करे तो इनका हम भगाई दिए। चलो हाँ नहीं उठा। कुत्ती घूम रही शरीर में। हाँ हाँ ना, नहीं हो रहा जल्दी। एक कुटकी बहुत है गा। देखिए तो हर जगह चलते हुए। अच्छा जाड़े में कुछ लगा है वो तो नहीं है। नहीं लगा नहीं, स्प्रे खाली कर दी जाए, लेकिन अब यह कि जला दी है नहीं, वही बुटाक जो है पानी मिला के बढ़िया स्प्रे कर दिए, लेकिन अब जाड़े में ले ले। अच्छा देखो अंदर जाएं तो जाएं, इनके आगे के सारी रोटी बिन के अंदर रख दो। ठीक है हम जाए थे बंदर खिलाए, इनका बहुत देर हो रहा है। सारी रोटी बिन दो। नहीं वो सफ़ेद कुत्ता भी एक तो इनका अव्वल भगाई हुआ, वो जहाँ आवा कहाँ, या ऐसा करो थोड़ा इसका गेट खोल के रखो, जरा बाहरे रहो। हाँ और हियाँ से बुलाओ। अगर हो सके सफ़ेद कुत्ता के साथ साथ कहो आ जाए। ले तुम बनाओ। घाव है, लावारिस कुत्ता है, बाहरी हड्डी दिख रही, इतना गहरा घाव। दवा खिलाए सफेदों वाली गाय जो हो जाए वैसा देखा देखिए। हाँ नहीं अंदर करना, एक काला एक सफेद, ये तो है बिल्कुल सही तो अगर वो काले कुत्ता का भुटकावा जाए ना तो फिर ये वही का काटे के कोशिश के। हटो मत मांगा हलाओ मत, या इनका सफ़ेद वाले को पहले भगा दी जाए तब लेकिन इनका अगर इनका फुसकावा जाए तो कहो ये परेशान करे। कैसे दवा लगाएंगे? काटना है, दवा खिलाने वाला दिया गया है एंटीबायोटिक, ताकि घाव इसका सूख जाए। बस करो ये ले ये भी हमेशा यही रहता है। हाँ जाए चलो हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ हाँ हाँ। वैसे इनका वैसे ये भगाई ना। तुम जाओ पार्लर देखो, अब जाओ भाई रहने दो मैडम। हैं ये 22 तारीख की दूसरी फ्लाइट बंद हो रही है, शाम का समय है। वहाँ अंजलि ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं अपना काम करने के लिए, और अब इनके लिए इतनी देख रेख की गई है, दवा इनको एक खुराक दे दिया जा चुका है। अब ये रहेंगे आना जाना तो इसका रहेगा, कुछ खाना पीना मिलता रहेगा तो आता रहेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि इनको अंदर कर दें, 2 दिन 3 दिन इनकी टट्टी पेशाब फेंकेंगे, अंदर रखेंगे कहीं ना कहीं। तो अब इनका जो है कुछ अब अंदर हो जा ही नहीं रहा है, और इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल वाला काम है, बहुत कठिन काम है। तो हम यही कर रहे हैं कि अब कैमरे को बंद कर दीजिए, दूसरी फाइल बंद हो रही। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय जय जय। ये आज 23 तारीख है, आज 23 दिसंबर 2011 है। यहाँ रायबरेली में रह चुके हमारे ये एसआई साहब वर्मा जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो बहुत बड़ी भीषण समस्या इनके सामने आ गई।
और बहुत अखबारबाजी हुआ, हाई कोर्ट मामला मुकदमा ये शुरू हुआ। लोगों ने बिना समझे बूझे हाथ डाल दिया इनके ऊपर, क्योंकि इनके हमारा जो परिचय हुआ तो इनके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, एक अद्भुत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अगर अद्भुत न होते तो ये शायद ये देखो तो कैमरे में लाइट खूब पड़ रहा है, तो अद्भुत व्यक्तित्व के न होते इतने बड़े भीषण कांड में अपने आप को न झोंक देते, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक अजूबी बात है। खैर किसी तरीके से हमारा इनका संपर्क हुआ। बंदर भोज में हमेशा सहयोग आप करते रहे। अब आजकल सीतापुर में इनको जिस अधिकारी ने तैनात किया है, हम समझते हैं बहुत ही भाग्यशाली है वो, और बहुत ही भाग्यशाली बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों, इनका अंतरात्मा का इनका ये पुलिस विभाग में ज़रूर है, लेकिन इनका एक व्यक्तित्व एक अलग है, वो हम लोग समझ पाएंगे। जैसे एक इन्वर्टर बनाने वाले यादव जी छतरपाल, उस आदमी के अंदर कुछ है। टीवी मैकेनिक नेता उनको कहते हैं, उस आदमी के अंदर कुछ है। हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। आपने हमको पहचाना, इनको मैंने पहचाना, न हमारा इनका कोई संपर्क रहा न कुछ रहा, अखबार में इन्होंने पढ़ा और उसी वजह से हमारा इनका संपर्क हुआ। खैर, तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, इस समाज तो बहुत अंधा है। इस आदमी की, अरे इनको तो बड़े बड़े पुरस्कार, बड़े से बड़े पुरस्कार मिलना था। इतने बड़े बड़े अनशन हुए रायबरेली में, अन्ना हजारे का और रामदेव का, ये वो, क्या उन लोगों को इनको मदद नहीं देनी थी? इन लोगों को मदद इनकी इस मुद्दे को आवाज़ उठाना था। लोग भ्रष्टाचार चिल्लाते हैं तो पहले अपने अंदर झांक के देखो, तब संतों से मुकाबला करना। फेस पर मत जाइए। ये अंदर से महान संत है, महान व्यक्तित्व है, मैग्नेटिक पावर कि हमने खुद देखा, प्रत्यक्ष देखा। एक डिलाइट कंप्यूटर वाले एक हैं मिश्रा जी, उनका यहाँ मुंह सूझा, मसूले में काफ़ी दर्द रहा। आप उनके चेहरे पर हाथ लगाए, ऐसे ऐसे कुछ किए, उन्होंने कहा अब बोलिए, कहे अब हमको राहत है। प्रत्यक्ष की बात हो तो साइंस का, कंप्यूटर का जानकार, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई जाहिल गंवार तो है नहीं। उसने कहा नहीं, हमको तुरंत आराम है। तो हम ये चाहते हैं कि आप काफ़ी एक मोटी रकम ये कहते हैं इसको गुप्त रखिए, लेकिन इस अंधे समाज को दिखाने के लिए ये 500 के कई नोट हैं, बंदर भोज के लिए दे रहे हैं। हमने कहा महाराज हमको सामग्री दें, नोट हमको लेने में बड़ा कष्ट होता है। कहें महाराज मैं यहाँ होता तो मैं सामान ला के दे देता। अब इनका कथन है कि आप सामान की व्यवस्था करके और अपने भोज वगैरह करेंगे तो आपके नाम से हमारा बंदर भोज वहाँ भंवरेश्वर में भी हो जाएगा, यहाँ भी होगा। और हमारी बड़ी इच्छा है कि सीतापुर में जहाँ जहाँ जिस थाने में जाएं तो वहाँ वहाँ बुलावें, लोगों से परिचय हो। अपने राम को एक पैसा फूटी कौड़ी कुछ, हम कहीं भी जाते हैं प्रोग्राम में लोग नोट देते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। बस वही माला पहनते हैं, वो एक प्रकार का एक तांत्रिक क्रिया है। गाजर मूली आलू चाहे का हो, माला पहनाओ, आपका हो सकता है उसमें बड़े बड़े काम बन जाए। बस गाड़ी में बैठा दिया, हम रायबरेली चले आए, यहाँ से वहाँ चले गए, आने जाने का किराया हमको केवल मिल जाए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। जहाँ गए खाने पीने के लिए आलू है, नमक है, कुछ भी नहीं कि बाबा जी आए हैं तो इंतज़ाम करो, दूध मंगाओ, मिठाई मंगाओ, वो बाबा नहीं है। ऐसे शक्ति नहीं आती है, तपस्या करने से शक्ति आती है। आपको आपके अंदर हमने पूछा, आप पुलिस विभाग में हो करके और ये इतना बड़ा ये अद्भुत विद्या आपको कहाँ से मिल गई? अब हंसने लगे। अब उसको कैसे साफ साफ बतावें? कहीं वो सब है, पुरखों से मिला और गुरुदेव से मिला। हम कहा खैर चलिए, उसको ओपनिंग भी न कीजिएगा तो, और एक पैसा नहीं लेते हैं कि नहीं मैग्नेटिक पावर लगावें, हाथ लगावें तो किसी से पैसा ले, नहीं। देखिए जब जिस दिन ये पैसा लेंगे उस दिन इनकी शक्ति क्षीण होगी। आज इनके अद्भुत व्यक्तित्व का कारण था कि ये वहाँ सीतापुरी में बहाल हो गए, वरना इतने बड़े हवन कुंड में कूद पड़े थे। और समाज तो खैर बहुत अंधा है, हमारा कानून मेरा अंधा है, क्या किया जाए? हर चीज़ उल्टा, हर चीज़ समाज में उल्टा, कोई चीज़ सही नहीं। अरे भेष मत देखो, काम देखो। हमने इनके अंदर की ताकत को देखा, हम वशीभूत हो गए। अब ये हमारे चरण छूटे हैं, मैं इनको हृदय से लगाता हूँ। हम कहते हैं ये तो आप हमारे एक अंग हैं। देखिए, असाधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति ही से दोस्ती होगी। शराबी की दोस्ती हो जाती है, चोर की दोस्ती होती है, गंजेड़ी की दोस्ती होती है।
तो जो असाधारण व्यक्ति होगा, अपने आप बताइए, टीवी बनाने वाले, उनसे हमारा क्या लेना देना, लेकिन उस आदमी में है, नेता कहते हैं, सुपरमार्केट के बगल में है उसकी दुकान, अद्भुत व्यक्ति है वो लगता है कि इस आज के ज़माने का वो साईं बाबा ही है, और साईं बाबा का भक्त है, तो हो सकता है उसी की आत्मा हो। छत्रपाल यादव जो इन्वर्टर के मैकेनिक हैं, उस आदमी के अंदर कुछ है, आप उनको देख के नहीं समझ पाएंगे हैं क्या, आप इनको देख के यही समझेंगे दरोगा जी है, ये पुलिस विभाग में है, डंडा मारना और नोट कमाना इनका काम है ना। एक अद्भुत व्यक्तित्व है ये। तब तो इनके अंदर ईमानदारी थी, तब तो एकदम फूट पड़े समर में, बाप रे बाप उस समय, और इतने दिन तक सोचिए आप, वो आदमी को वो रहना कितना बड़ा भारी कलेजा का काम किया इन्होंने। ये दुनिया में देखिए एक से एक हर आदमी, जैसे स्नेही जी हैं, दरोगा हैं पीएससी में, वो बिल्कुल साहित्य के पीछे पागल है, वो जन्मजात साहित्यकार हैं। वो हो गए संतलाल डिग्री कॉलेज वाले, ये सब अद्भुत व्यक्तित्व हैं, ये अपने कर्मों से बने हैं, अपने व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व ही कुछ अलग रहा है। तो हम वाणी को अब विराम देना चाहेंगे, आपको जाना भी है, और हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि जो हमने भी वादा लिया था कि महाराज जब भी बहाल होइएगा तो बंदर भोज आपको करना होगा। आप देखिए आज पूरी मुद्रा लेके आए, क्यों आए, इनके अंदर ही देखिए, हम लोग ईश्वर की ताकत को हम लोग जानेंगे, हर आदमी नहीं समझ सकेगा, उसकी खोपड़ी में बात नहीं आएगी। लिहाजा मेरा जनता जनार्दन से, हाकिम हुक्काम से, सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे आदमी के ऊपर कभी कोई भी हाथ डालेगा सोच समझ के, अत्याचार नहीं करेगा, वरना उसकी कहीं सामत ना आ जाए। क्यों, ये दैवी शक्ति है इनके साथ में, हम लोगों के साथ में एक दैवी शक्ति है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हम लोग कमाई नहीं कर रहे हैं कि हम लोग डंडा मार रहे हैं, कूद रहे हैं, वरना इनको वही था कि जब इनको आमदनी थी होती उसी में बदर बांट कर लिए होते, लाखों रुपए जेब में रखे होते। लेकिन जो इनके अंदर शक्ति है, जो इनके अंदर पावर है, और आने वाली समय में जब ये पेंशन आवेंगे तब हम यही चाहेंगे कि हम लोग अगर जिंदा रहेंगे तो हम लोग आपस में मिल करके कोई समाज के परोपकार के लिए कोई न कोई काज करेंगे महाराज, है ना। बढ़िया बात चलेगी महाराज, सब हाँ। कुछ चलेगा, ये सबसे बढ़िया बात, बढ़िया बात। अच्छा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जय 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 जय। राम राम। चलिए आज 24 दिसंबर 2011 है। अंजलि आज दिल्ली जा रही हैं, जिस कुत्ते की सेवा में लगी हैं। अब ये महीनों लगेगा, एक दिन 2 दिन में नहीं होगा, महीनों लगेंगे इसमें। इस कुत्ते की कंडीशन देखिए, हड्डी पैर की दिख रही है, पैर की हड्डी दिख रही है। कुछ करवावा जाएगा नहीं, अभी अपने आप ही हुई हैं, इनमें आदमी कुछ नहीं कर सका। टूटा भी है ना, टूटा नहीं है यहाँ तक, मोड़ा तो रहा था। हाँ वैसे आदमी वो तो मर जाए। वो सुत्ता पकड़ करके नोच ली इनका एकदम। देखिए पेट के कीड़े की भी कोई दवा आवट है, वो कोई तरीके से क्या मिला के है ना। हटो हटो, पेट के कीड़े की दवा इसका ला कोई चीज़ में खिला दी जाए तो ऐसा, और पेट के कीड़े अगर न रहे ना तो और जल्दी के घाव सूखे। दवाई छोड़ दे थोड़ी, हैं? थोड़ी दवाई छोड़ दे। अच्छा दूध में वो जो गुलाबी है तो एकदम पीस के मिलावा करो। फिर ऐसा करो, दूध पानी इसमें लेके और थोड़ा डाल दो, तो वही के साथ उड़ा दें। ले आओ, सुबह का टाइम है, अभी 7:30 का टाइम है। इसमें 24 दिसंबर 2011 की ये पहली फाइल चल रही। 2 ला रही हो ना अभी? हाँ ले आओ। ऐसे कुत्ते की सेवा करना
यह महाकाल की महापूजा है, काल भैरव की महापूजा। इससे बड़ा कोई काल भैरव की पूजा हो तो हमें कोई बतावे तो आ करके। पैर की हड्डी इसकी दिख रही, सोच लें इतना भयानक स्थिति है इसकी, कितना भयानक कंडीशन है, कितना भीषण कष्ट है इसको। इनका बाहर कर दो, ये का सफ़ेद वाले का हाँ, इनका डबल रोटी। हाँ, ताला खोलना पड़ी, डबल रोटी इनका दे दो। गीतांजलि ब्यूटी पार्लर का बाहर का सीन देख रहे हैं। अंजलि इनका नाम है, जो संस्कार इनमें डाल दिया है बचपन से वही अपने आप इनके स्वभाव में है, वरना भी बच्चे बाल बच्चेदार शादीशुदा हर तरह से संपन्न। और वहाँ ताला एक खोलेंगी, ताला खोल करके डबल रोटी जो रखा हुआ है आके अनिल बेकरी वाले बेचारे भेजते हैं, खेमचंद्र जी, खेमू भैया उनको कहते हैं, ये देवता आदमी। ऐसे आदमी को इलेक्शन में चुनाव में ज़बरदस्ती खड़ा करना चाहिए, ज़बरदस्ती। ये लोग क्या न करें, कितनी सेवा कर सकते हैं जनता की लोग। ये देखिए इसको डबल रोटी मिल गई। इसी तरह लोग सामान वामान जो दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं, इन्हीं कामों में लगता है। ये तो खैर स्वस्थ है जानवर, बाकी वैसे अभी हौदा वौदा खाली हो चुका है, ड्रम खाली हो चुका है। अभी इसी ठंडक में लोग बैठे आग ताप रहे होंगे, चाय की चुस्की ले रहे होंगे। अभी हमारी ड्यूटी लगी हुई है, अभी इसी ड्रम में पानी भरना है। ड्रम खाली हो चुका है आधा। ये डबल रोटी कम खात है जनो, नहीं खाता हैं? तो क्या रोटी ये वाली घर वाली रोटी दी है? अब इसके बाद इसको रोटी वोटी दिया जाएगा। तो आज 24 दिसंबर की ये पहली फाइल जो हमने शुरू की थी वो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब आगे इसका ऐसे ही इसका सेवा कार्य भी, रोटी है कुछ भी दिया जाएगा, सेवा कार्य चलता होगा। 24 दिसंबर की पहली फाइल मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।